कि राजा साहब को उनके मोहल्ले में कोई सीरियस नहीं लेता। भाभी और वो बैठे हों तो अपनी मर्जी का चैनल नहीं लगा सकते। रिमोट कंट्रोल को हाथ लगाएं तो वही रिमोट कंट्रोल उठा के भाभी हाथ पे मारती हैं। तो वो अपनी मर्जी से चैनल चेंज जो बंदा नहीं कर सकता, उसको अपोजिशन लीडर इन्होंने बनाया हुआ है। अब उन्होंने भी पता नहीं है, वो साडा भरा भी गुआची गां तरह फिर रहा कि मैं हुण करना की है, मैनू की बना छड्डिया जे, क्यों बना छड्डिया जे, मैं मंजी किथे डावां ते मैं किहड़े पासे जावां। हुण उन्हां दे उत्ते पटीशन कर दित्ती है, हुण जवाब भी देना पैना है, तो वो भी अंग्रेजी दे विच। इत्थे अदालत दे विच ते पोस्टर नहीं पाड़े जाने। वो कहंदा मैं इनके पोस्टर पाड़ दूंगा। वो बेचारा उर्दू भी पंजाबी च बोलदा करे और उन्होंने जवाब देने की तौफीक दे के अदालत जवाब दे। दूसरा अहम केस था आज, जो MNAs के रेजिग्नेशन है नेशनल असेंबली से, उस पर स्पीकर जो नेशनल असेंबली है, ही इज बिहेविंग लाइक एन एब्सकॉन्डर, ही इज आल्सो बिहेविंग इन अ सेम मैनर। ना ही वो अपीयर हो रहे हैं, ना ही वो कोर्ट को किसी किस्म का अभी जवाब दे रहे हैं, वो भी अपना राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो स्पीकर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप कोई वकील पूरी तरह नहीं कर सकते तो रेंटल पे कर लें। राजा साहब, अगर वकील कुल वक्त ही आपने नहीं करना तो कोई वकील शॉर्ट टर्म के लिए रेंटल पे कर लें, आप एक आध पेशी के लिए जवाब तो दें। तीसरा इंपॉर्टेंट केस मेरे मुतल्लिक था और वो केस था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, मीन कि आपको बाहर जाने से रोका जाना। ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे आप में से किसी को किसी कमरे में बिठा के बाहर दरवाजा बंद कर दें कि आपने यहां से नहीं जाना। आपने एक वो 10 नंबरिए की टर्म सुनी थी, वो होती थी कि आपने शहर से बाहर नहीं जाना, आपने शहर से बाहर जाना है तो हमें बता के जाना है। अब जब हुकूमत हमारे वोट से आती है, उसको इख्तियार तो देखें। जब हम आइन के ऊपर सरनिगू होते हैं तो रियासत के पास इख्तियार तो आपकी जान लेने का भी है, मीन सजाए मौत देने का भी है, लेकिन एक कानून के तहत, कायदे के तहत आपके ऊपर इल्जाम लगता है, आपको दिफा करने का मौका दिया जाता है, केस चलता है, उसमें विटनेस होती है, दोनों वकला जरा करते हैं, जजेस पूरी डिटेल से सुनते हैं और फिर आपको सजाए मौत देनी है तो उसका फैसला होता है। तो हक तो रियासत के पास होता है, लेकिन यहां बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। वो 12:57 रात के, मैं रिपीट कर रहा हूं, 12:57 रात के मेरा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया जाता है। मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, मैं खड़ा हूं अपने लीडर के साथ जंग लड़ रहा हूं, मुल्क से बाहर जाने, आगे ईद आ रही है, मेरी फैमिली वहां है तो मैं जाना चाह रहा था, पता किया, पता लगा PNIL लिस्ट में नाम डाल दिया है। मैं अदालत चला गया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट थी, उन्होंने पूछा जी आपने इनका नाम क्यों डाला है। जब पूछा तो पता चला कि जी इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। उन्होंने तारीख दे दी कि अच्छा लाएं, किस चीज की आपने इन्वेस्टिगेशन के, मुझे तो भेजा नहीं है। मैं तो कहता हूं भेजो, पाकिस्तान में कम लोग होंगे जो ये कहेंगे इल्जाम तो लगाओ। शहबाज गिल तो कह रहा है इल्जाम तो लगाओ। अपने बाप से जो हक हलाल की रोटी खा के तरबियत पाई है, चैलेंज करता हूं ये इल्जाम। मिडिल क्लास से हूं, बहुत ज्यादा माल नहीं है मेरे पास, लेकिन गैरत है। चंद घंटे रोकने के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, मैं अभी अमेरिका पहुंचा नहीं था तो मदीना मुनव्वरा में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ पाकिस्तानियों ने नारे लगाए। उसकी पादाश में मैं अमेरिका बैठा हूं, फैसलाबाद और अटक में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह बात जरूर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक आइन और कायदे के तहत चलता है। यहां लोगों के बुनियादी हकूक हैं, इसी तरीके इंटरनेशनल कवानीन भी हैं, हम उनके सिग्नेटरी हैं। फर करना है वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो नहीं रोका जा सकता, जैसे वोट देना आपका फंडामेंटल राइट है। बहुत ही लर्नेड जज, बहुत ही काबिल जज, उन्होंने एक जजमेंट दी 2020 में, PLD 2022 में, सॉरी 119 जजमेंट तो मेलाफाइड है इनकी। ये तो जिसका दिल करता है वन स्ट्रोक ऑफ पेन नाम डाल देते हैं। खुद अपने जो अरबों लूटने वाले इनके लोग थे, उनके नाम इन्होंने थोक के हिसाब से ECL से निकाल दिए।
और जिन पे 1 रुपए का नहीं है उनके आउट कर दी कि कब कैसे और क्यों डाला जा सकता है और कब नहीं डाला जा सकता। ये जजमेंट्स जब अदालतें देती हैं ना, तो अदालतों की जजमेंट जो होती है ये असल में मिशले राह होती है अगले कवानीन के लिए। इनको पढ़ के कवानीन बनाने होते हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन करनी होती है। ये यहां अदालत में ऑर्डर मिलके एक बंदे को, शहबाज गिल को या XYZ को रिलीफ नहीं होता। ये जब जजमेंट छप जाती है तो ये मिशले राह होती है हमारे लिए एज अ कौम कि हमने आगे ये काम, ये आगे फिर वही काम करते हैं। कोर्ट्स की डिटेल जजमेंट्स के बाद ये फिर आंखें बंद कर लेते हैं, फिर तौहीन करते हैं, कानून की, अदालतों की तौहीन करते हैं। इसी तरीके से कभी जुरिस्डिक्शन के पीछे छुपते हैं। हालांकि इसी अदालत के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जवाद हसन साहब की बड़ी डिटेल जजमेंट है जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी, बहुत ही डिटेल जजमेंट। उस जजमेंट के बाद इनको जुरिस्डिक्शन के पीछे गलत तरीके से नहीं छुपना चाहिए, लेकिन ये फिर छुपते हैं, उस जजमेंट की भी तौहीन के मुर्तकिब होते हैं। ये ज़हन में रखें, हमारे मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारे मुल्क में काबिल लोगों की कमी है। ये जिस तरह के मैं 2 जजेस की या और चंद जजेस का मैं नाम लेता हूं, हमारे पास बदकिस्मती से सारे जजेस इतने काबिल भी नहीं हैं। जजेस काबिल हैं पर इतने काबिल नहीं हैं जिनकी जजमेंट्स कोर्ट होती हैं, जिनकी जजमेंट्स पे आगे कवानीन बनते हैं। आप देखिए ना, यहां पर जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं, जस्टिस दूसरे जितने भी जज साहबान हैं, जिनकी मैं तो अभी अदना सा तालिब इल्म हूं, सारे जज। आज भी एक मेरा ख्याल कन्वेंशन हो रहा है वुकला का। जजेस और वुकला तो मैंने नहीं देखा कि वो आइन के दिफा में किसी टाइम भी पीछे जाए, लेकिन होता क्या है, ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, वो एक फैसला देते हैं। PTI के हक में उन्होंने अभी तक एक फैसला नहीं किया। मेरा जाती टॉर्चर का केस, मैं नाम नहीं लूंगा जज साहब का अदब की वजह से, उनके सामने गया, उन्होंने उस केस पे मुझे जो मैं रिलीफ मांग रहा था नहीं दिया, बल्कि मेरे वकील साहब को डांटा उल्टा। लेकिन क्या मैं बदतमीजी शुरू कर दूं? क्या उनके खिलाफ मैं कैंपेन शुरू कर दूं? नून लीग ने उस जज साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू की है। ठीक है, उन्होंने मेरी पसंद का मुझे फैसला नहीं दिया, लेकिन वो मेरी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मेरा अदब के साथ उनके सामने सर झुका हुआ है। मैं इसलिए उनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी करने की सोच भी नहीं सकता कि फैसला मेरे खिलाफ हो गया या होने वाला है या मुझे वो रिलीफ नहीं मिला। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कर रहे हैं, जो इन्होंने पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ किया, जो इन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, ये गुंडे वो सब कुछ दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रही है नून लीग। लेकिन फर्क एक है, उस टाइम शायद अकेला अजहर सिद्दीक जैसा बोलता था, शोर मचाता था। अब कौम जाग चुकी है। इमरान खान ने कौम को जगा दिया है। आज इमरान खान ने पाकिस्तान के सहाफी से लेके, वकील से लेके, आम आदमी से लेके, हमारे घर में बैठी माओ बहनों से लेके, हमारे नौजवान से लेके, हमारी गरीब, आज अगर हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो हम इस ताकत को अदालतों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर अदालत की तौहीन करने की कोई कोशिश करेगा किसी भी फैसले पे, तो फिर हम अदालत के साथ, ये कौम पूरी जान के साथ खड़ी होगी, ये काम नहीं करने देगी। इस मुल्क के वकला बड़े तगड़े हैं। आप अगर वकला के जिस आइन के वो पासबान है, उस आइन को हाथ डालेंगे तो फिर वकला आगे आगे खड़े होंगे। फिर ये बात एक पार्टी से निकल के कौम के इशू की जो पहले ही बन गई है वो मजीद बन जाएगी। तो मैं तवक्को करता हूं कि ये जो हुकूमत है, ये इस टाइम अपना नुकसान खुद कर रही है। ये अपने आप को बंद गली में लेके जा रही है। देखें, कोई भी शख्स है, वो जितना मर्जी तुरम खान है,